हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर और ये हमारी वीडियो का पार्ट 10 है। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है द हिंदू नंबर सिस्टम। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जिस तरह से मैं आपको क्लास 6, 7, 8 की मैथ्स करा रही हूँ, उसी तरह से मैंने आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो बनाए हैं। प्लेलिस्ट तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप उन वीडियो का लाभ ले सकते हैं। साथ में साइंस के कुछ चैप्टर्स के भी वीडियो तैयार है, प्लेलिस्ट तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप उन वीडियो के लाभ भी ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक हिंदू नंबर सिस्टम। तो है भाई, हिंदू नंबर सिस्टम आपने देखा कि अब तक आपने नंबर्स की हिस्ट्री पढ़ी, तो आपने कई तरह के नंबर सिस्टम पढ़े। अब हिंदू नंबर सिस्टम का क्या रोल है नंबर्स के डेवलपमेंट में, नंबर्स की दुनिया में, वह हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हिंदू नंबर सिस्टम जो है वह 10 बेस सिस्टम है। 10 बेस सिस्टम है, इसका मतलब क्या है कि 10 रेज़ टू द पावर 0 से स्टार्ट है। इसके ये लैंडमार्क नंबर है 10 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल 1, 10 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल 10, 10 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल 100, 10 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल 1000 और 10 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल 10,000। ये इसके लैंडमार्क नंबर हैं। ये 10 बेस सिस्टम डेसिमल सिस्टम कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है कि 1 प्लेस पे 1 ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है। ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल 1 प्लेस, 10 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल 10 प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 1000 प्लेस, फिर 10,000 प्लेस। इस तरह से हिंदू नंबर सिस्टम में नंबर्स की प्लेसेस होती है। और सिंबल क्या है? 10 सिंबल होते हैं हिंदू नंबर सिस्टम में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से 10 सिंबल होते हैं। और इन 10 सिंबल्स को यूज करके हम किसी भी तरह का लार्ज से लार्ज नंबर बना सकते हैं। अब एक नंबर देखिए, आपके पास है 375। अब इसको कैसे लिखा जाएगा हिंदू नंबर सिस्टम में, कौन से डिजिट की क्या प्लेस वैल्यू है, ये हम समझते हैं। देखिए, 3 जो है आपका, 3 आपका कहाँ है? 3 आपका है, ये है 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस। तो 3 आपका कहाँ है? 100 प्लेस पर है। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 रेज़ टू द पावर 2 से, जो 100 के इक्वल है। फिर प्लस 7 करिए, 7 कहाँ है आपका? 7 आपका 10 प्लेस पे है, तो 7 को 10 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर आपका 5 कहाँ है? 10 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल 1, 1 प्लेस पे। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखिए कि 375 एक नंबर है, तो हर नंबर की अपनी एक प्लेस है। आपका ये जो नंबर है, ये नंबर आपका कहाँ है? ये आपका नंबर है 10 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल 1 प्लेस पे। और ये जो नंबर है आपका, ये नंबर आपका है 10 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल 10 प्लेस पे। और ये जो नंबर है आपका, वो कहाँ है? 10 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल 100 प्लेस पे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर नंबर की एक पोजीशन है, एक प्लेस वैल्यू है। 5 आपका 1 प्लेस पे है, 7 आपका 10 प्लेस पे और 3 आपका 10 100 प्लेस पे है या 10 रेज़ टू द पावर 2 प्लेस पे है। हर नंबर की अपनी एक पोजीशन है, एक प्लेस वैल्यू है। यही हिंदू नंबर सिस्टम की क्या है? खासियत है। और क्या खासियत है हिंदू नंबर सिस्टम में? हिंदू नंबर सिस्टम में 0 एक नंबर है। 0 को एक नंबर के रूप में माना जाता है और उसको एक सिंबल भी दिया जा गया है। और काफ़ी 200 बीसीई से ही 0 को यूज़ किया जा रहा था हिंदू नंबर सिस्टम में और उसको एक सिंबल भी दिया जा रहा था। ये हिंदू नंबर सिस्टम में ख़ास बात है। और हिंदू नंबर सिस्टम इतना ईज़ी है कि इसको लिखना और पढ़ना बहुत ही आसान है और इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो गया। आज पूरे वर्ल्ड में हिंदू नंबर सिस्टम को यूज़ किया जाता है। अब हिंदू नंबर सिस्टम में 0 को एक प्लेस होल्डर के रूप में यूज़ नहीं किया जा रहा कि भई ये एक प्लेस होल्डर है, इसको एक डिजिट के रूप में यूज़ किया जाता है, जिसकी एक पोज़ीशन है, एक प्लेस वैल्यू है। 0 एक डिजिट के रूप में यूज़ होता है हिंदू नंबर सिस्टम में। और जो हिंदू नंबर सिस्टम को का इतना बेहतर रहा मैथमेटिक्स और साइंस की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हिंदू नंबर सिस्टम काफ़ी हेल्पफुल रहा है। और आपको पता है कि 0 को हिंदू नंबर सिस्टम में काफ़ी समय पहले यूज़ किया गया था। आर्यभट्टा ने अपना उनका जो ग्रंथ है आर्यभट्टया, जो 499 सीई में 499 सीई में
आर्यभट्ट ने अपने एक ग्रंथ जिसका नाम था आर्यभट्टया, उस ग्रंथ में बता दिया था कि जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा और जीरो को किसी नंबर से ऐड करेंगे तो आपको वही नंबर मिल जाएगा। जैसे कि मैं जीरो को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे जीरो मिल रहा है और जीरो को 5 से ऐड कर रही हूँ तो मुझे जीरो मिल रहा है, तो मुझे 5 मिल रहा है, सॉरी, ऐड करने पे मुझे 5 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने पे मुझे जीरो मिलेगा, आपको पता ही होगा। तो 499 सीई में भट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्ट में ये क्लियर कर दिया था। और आपको पता है कि ब्रह्मगुप्त ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था ब्रह्म स्फुटा संहिता। क्या नाम था ग्रंथ का? ब्रह्म स्फुटा संहिता। और ये ग्रंथ इन्होंने कब लिखा था? 628 सीई में। 628 सीई में ब्रह्मगुप्त ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था ब्रह्म स्फुटा संहिता, 628 सीई में। तो इस ग्रंथ में इन्होंने जीरो को एक डिजिट के रूप में यूज किया। अर्थमेटिक ऑपरेशन करते समय जीरो को एक डिजिट के रूप में यूज कर रहे थे। ये और नंबर जिस तरह यूज कर रहे थे उसी तरह से ये जीरो को भी यूज कर रहे थे। और आपको पता है कि इन्होंने क्या करा, जीरो को नेगेटिव नंबर्स के साथ यूज किया, जो मॉडर्न टाइम में हम रिंग कहते हैं जिसे। तो इन्होंने अर्ली टाइम में जीरो को एक नेगेटिव नंबर के साथ जीरो को यूज करा और नंबर्स का सेट बनाया, दो नंबर का। अब ये रिंग में क्या होता है, दो नंबर के सेट को यूज करके अर्थमेटिक ऑपरेशन, दो नंबर के सेट को यूज करके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन वगैरह इस तरह के ऑपरेशन होते हैं और कोई नया नंबर लिया जाता है। ये आपको नहीं जानना है, पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि मॉडर्न टाइम में जो हम रिंग पढ़ते हैं वो ब्रह्मगुप्ता ने अर्ली टाइम में जीरो को नेगेटिव नंबर के साथ यूज करके बना दिया था। और भी कई तरह के साइंटिफिक रिसर्च उन्होंने की, आर्यभट्टा ने की कई तरह की साइंटिफिक रिसर्च, ब्रह्मगुप्ता ने कई तरह की साइंटिफिक रिसर्च की, जो मॉडर्न टाइम जो जिसमें उन्होंने हिंदू नंबर सिस्टम को ही यूज किया था। हिंदू नंबर सिस्टम को यूज करके उन्होंने कई तरह की साइंटिफिक और मैथमेटिकल ऑपरेशन किए। और जो आज के समय में हम अलजेब्रा पढ़ते हैं वो भी इन्हीं हमारे ये जो हमारे मैथमेटिशियन थे इन्हीं की ही देन है। तो हिंदू नंबर सिस्टम का काफी बड़ा योगदान है मॉडर्न टाइम में जो हम मैथ्स पढ़ते हैं उसमें। और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशन और अकाउंट, इसमें भी ये जो नंबर्स हम पढ़ते हैं हिंदू नंबर सिस्टम में जो नंबर्स हैं उनकी बहुत हेल्प है। तो भाई इस चैप्टर में आपने नंबर्स की हिस्ट्री पढ़ी, आपने जाना कि किस तरह से मॉडर्न टाइम में जो हम नंबर यूज कर रहे हैं वो हमें किस तरह से मिले, किस तरह से हमने पहले किस तरह से हम पहले ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे थे, फिर हम टैली मार्क करने लगे, फिर वर्ड्स को यूज करने लगे, साउंड यूज करने लगे, फिर हमने बेस 10 बेस सिस्टम बनाया, कई तरह के प्रोसेस से हम गुजरे, तब कहीं जाके हमने मॉडर्न टाइम में जो नंबर हम पढ़ते हैं वो हमें मिले। तो भाई आप जब भी, ये चैप्टर पढ़ाने का मकसद ही यही था कि आपको किस तरह से आज आप मैथ्स में कई तरह के ऑपरेशन कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो वो आपको मिले कैसे ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई आप जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करें या मैथ्स में नंबर लिखें तो आपको याद रहेगा अब कि ये नंबर हमें कैसे मिले। तो ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिगर इट आउट भी हम इसी वीडियो में कर लेते हैं, तो वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कराती हूँ। फिगर इट आउट पेज नंबर 80 क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू यू थिंक द चाइनीज अल्टरनेटेड बिटवीन द जोंग एंड हेन सिंबल्स? इफ ओनली द जोंग सिंबल्स वर टू बी यूज्ड, हाउ वुड 41 बी रिप्रेजेंटेड? Could this numeral be interpreted in any other way if there is no significant space between two successive position? यहाँ पे तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चाइनीज जोंग एंड हैंग सिंबल को अल्टरनेटली यूज क्यों कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है कि जोंग सिंबल को यूज करते हुए अगर 41 लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि अगर 41 को जोंग सिंबल यूज करते हुए लिखा जा रहा है और स्पेस नहीं दिया जा रहा तो किस तरह से नंबर को इंटरप्रेटेड किया जाएगा, किस तरह से नंबर को पढ़ा जाएगा।
ये थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं पहले कि जोंग और हैंग सिंबल को चाइनीज अल्टरनेटली यूज क्यों कर रहे थे। तो देखिए यहाँ आंसर है द चाइनीज अल्टरनेटेड बिटवीन द जोंग वर्टिकल एंड हैंग हॉरिजेंटल सिंबल। चाइनीज जोंग जो कि वर्टिकल होते हैं और हैंग जो कि हॉरिजेंटल होते हैं, उनको अल्टरनेटली यूज कर रहे थे टू शो प्लेस वैल्यू क्लियरली, ताकि प्लेस वैल्यू क्लियरली शो हो जाए। एट ईच प्लेस यूनिट 10, 100 एक्सेट्रा टू अवॉइड कंफ्यूजन व्हेन रीडिंग द नंबर। और आपको पता है कि इनका भी 10 बेस सिस्टम था, जिसमें यूनिट 10, 100, 1000 इस तरह की प्लेस वैल्यूज थी। तो रीडिंग करने में कंफ्यूजन ना हो इसलिए भी ये जोंग्स एंड हैंग सिंबल को यूज कर रहे थे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार चाइनीज नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए, आंसर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। दिस मेड इट इजियर टू नो विच डिजिट बिलोंग टू विच प्लेस इवन व्हेन स्पेस वर स्मॉल और मिसिंग। अब इससे इनको ये फायदा हो रहा था जोंग एंड हैंग सिंबल को यूज करने से कि कौन सा डिजिट किस प्लेस से को बिलोंग करता है, चाहे स्पेस दिया हो चाहे ना दिया हो, स्पेस स्मॉल हो, मिसिंग हो या लार्ज हो, तो भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी नंबर को आइडेंटिफाई करने में। जैसा कि आपने देखा कि मेसोपोटामिया नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी, स्पेस ज्यादा हो जाता था या कम हो जाता था, तो फिर 60 की कौन सी पावर यूज की जा रही है फाइंड करना मुश्किल हो रहा था। तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी जोंग और हैंग सिंबल यूज करने से। अब हम सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे है उसका आंसर भी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि 41 कैसे लिखा जाएगा जोंग सिंबल को यूज करते हुए चाइनीज नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आंसर देंगे हम इस तरह से, यूजिंग जोंग सिंबल 41 विल बी रिटन इन चाइनीज नंबर सिस्टम। चाइनीज नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग जोंग सिंबल यूज करते हुए 41 हम इस तरह से लिखेंगे। यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 जोंग के लिए कुछ इस तरह का सिंबल आएगा। 10 प्लेस पे 4 है तो 4 जोंग के लिए कुछ इस तरह का सिंबल आएगा। और हम 41 कुछ इस तरह से लिखेंगे, सिर्फ जोंग सिंबल यूज करेंगे तब। अब आपको पता है कि चाइनीज नंबर सिस्टम में 41 कैसे लिखा जाता था। एक्चुअली देखिए पहले तो जोंग यूज किया जाता था, 1 जोंग। 41 है तो यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 जोंग के लिए कुछ इस तरह का सिंबल। और 4 हैंग 10 प्लेस पे तो उसके लिए कुछ इस तरह का सिंबल। तो इस तरह से 41 लिखा जाता था। 4 हैंग हो गए तो 4 हैंग के लिए कुछ इस तरह का सिंबल था और 1 जोंग के लिए कुछ इस तरह का सिंबल था। इस तरह से जोंग और हैंग को यूज करके नंबर्स लिख रहे थे। लेकिन अगर सिर्फ जोंग को यूज करेंगे तो नंबर 41 कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आप देखिए कि थर्ड क्वेश्चन क्या था। अगर 41 को अगर हम सिर्फ जोंग यूज करते हुए लिख रहे हैं तो उसको किस तरह से पढ़ सकते हैं हम, इसका आंसर देखिए। विदाउट अल्टरनेटिंग द सिंबल डायरेक्शन और कीपिंग प्रॉपर स्पेस 41 कुड बी मिसरीड एज 5 इंस्टेड ऑफ 41। अब अगर हम अल्टरनेट सिंबल डायरेक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, विदाउट अल्टरनेट सिंबल डायरेक्शन के लिख रहे हैं और प्रॉपर स्पेस भी नहीं दे पा रहे हैं, तो 41 हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। 41 को हम 5 पढ़ सकते हैं, क्योंकि चाइनीज नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 ऐसे लिखा जाता है और 4 ऐसे लिखा जाता है। जोंग जोंग यूज करें तो 4 ऐसे लिखा जाता है, जोंग यूज करें तो 1 ऐसे होता है और जोंग ही यूज करें तो 4 ऐसे होता है। अब ये 1 है ये 4 है तो इसको हम 5 पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 5 पढ़ सकते हैं 41 की जगह। तो इसलिए वहां चाइनीज लोग जोंग और हैंग यूज कर रहे थे, पहले जोंग यूज कर रहे थे फिर हैंग यूज कर रहे थे, अल्टरनेटली जोंग और हैंग सिंबल यूज करके अपना नंबर सिस्टम बना रहे थे। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया है। अब सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं। फॉर्म अ बेस टू प्लेस वैल्यू सिस्टम यूजिंग उकासर एंड उरापोन एज द डिजिट्स, कंपेयर दिस सिस्टम विद दैट ऑफ द गुमुलगल्स। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि उकासर और उरापोन को डिजिट की तरह यूज करते हुए बेस टू प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर्म कीजिए और इसे गुमुलगुल नंबर सिस्टम से कंपेयर भी कीजिए। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के गुमुलगुल प्यूपिल जो थे वो उकासर और उरापोन ये दो वर्ड यूज कर रहे थे, उकासर इक्वल टू और उरापोन इक्वल 1। और इन दो वर्ड्स को यूज करके वह
अपना नंबर सिस्टम बना रहे थे, उकासर और ओरापोन को आपस में ऐड करके वे अपने नंबर्स ले रहे थे। तो यहाँ पे आपको उकासर और ओरापोन को एज़ अ डिजिट यूज़ करते हुए बेस 2 प्लेस वैल्यू सिस्टम बनाना है। अगर मैं बेस 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करूँ तो उसमें कौन से डिजिट आएँगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट आएँगे। अगर मैं बेस 10 की बात करूँ तो। अब अगर मैं बेस 2 प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करूँ तो इसमें 0 और 1 ये 2 ही डिजिट यूज़ होंगे। और अगर मैं बेस 5 प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करूँ तो उसमें 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 डिजिट यूज़ होंगे। तो हमारा तो बेस 2 प्लेस वैल्यू सिस्टम है तो यहाँ पे हम 2 ही डिजिट यूज़ कर सकते हैं 0 एंड 1। अब तो मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रही हूँ कि भई 0 और उकासर और ओरापोन के लिए हम 0 और 1 ये ही डिजिट यूज़ कर सकते हैं बेस 2 प्लेस वैल्यू सिस्टम में। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है टू फॉर्म अ बेस 2 प्लेस वैल्यू सिस्टम यूजिंग उकासर एंड ओरापोन वी यूज उकासर इक्वल 0। उकासर के लिए हमने 0 इक्वल कर लिया और गोमोलगल नंबर सिस्टम में ओरापोन के लिए 1 है तो हमने भी ओरापोन के लिए 1 यूज कर लिया है। उकासर इक्वल 0 और ओरापोन इक्वल 1। इतना आपको क्लियर हो गया। अब 2 प्लेस वैल्यू सिस्टम किस तरह से लिखा जाएगा? 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम कैसे लिखते हैं भाई? 10 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल 1, 10 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल 10 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल क्या होता है? 10 होता है। 10 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल क्या होता है? 100। तो बेस 2 प्लेस वैल्यू सिस्टम कैसे लिखा जाएगा? वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। साथ में हम ये भी देखते हैं कि उकासर और ओरापोन को एक डिजिट की तरह यूज़ करते हुए बेस 2 प्लेस वैल्यू सिस्टम कैसे फॉर्म होगा, यह हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। बेस 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम की तरह बेस 2 प्लेस वैल्यू सिस्टम कैसे बनेगा? 2 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल 1, 2 रेज़ टू द पावर 1 इक्वल 2, 2 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल 4, 2 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल 8 सो ऑन। अब हमें क्या करना है? बेस 2 प्लेस वैल्यू सिस्टम बनाना है उकासर और ओरापोन को यूज़ करते हुए। उकासर इक्वल 0 है और ओरापोन इक्वल 1 है। क्यों हम 0 और 1 यूज़ कर रहे हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आंसर कैसे देंगे? वी कैन रिप्रेजेंट नंबर लाइक दिस। हम नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ओरापोन को तो आप 1 से रिप्रेजेंट कर दीजिए क्योंकि ओरापोन इक्वल 1 है। अब 2 को कैसे रिप्रेजेंट करें? उकासर इक्वल 0 है और ओरापोन इक्वल 1 है। तो 2 और दूसरे नंबर 3, 4, 5 उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करें? तो यहाँ पे हम बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करेंगे। अब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है भई? बाइनरी नंबर सिस्टम यहाँ पे आपको समझना होगा, आपकी बुक में कहीं नहीं है पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही देना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है 2 उकासर इक्वल 0 ओरापोन इक्वल 1 so here we will use binary number system for 2 and other numbers। अब देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम आप ढंग से समझिएगा। 2 और बाकी के नंबर 3, 4, 5 जितने भी बेस 2 प्लेस वैल्यू सिस्टम में नंबर आ सकते हैं उन सबको हम बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। 1 तो हमने लिख दिया ओरापोन, अब 2 कैसे लिखेंगे आप देखिए। 2 देखिए कैसे लिखेंगे? बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर हो 2, 3, 4, 5 उसको 2 से डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं आप देखिए। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 आता है, यहाँ 1 आएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। तो देखिए 1 और 0 आपको मिल गया। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे नीचे से ऊपर की ओर। तो 1 और 0 आपको मिल गया। तो 2 को बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 और 0 लिखते हैं, जिसका मतलब 2 ही होता है। अब इसको कैसे समझे कि हमने आंसर सही लिया है? बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 की जगह आप 2 लिख दीजिए और यहाँ पे 0 को आप रहने दीजिए। अब 1 के बाद कितने नंबर है? 1 ही नंबर है तो यहाँ पे 2 पे 1 पावर लगा दीजिए। अब 2 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब 2 ही तो होता है, तो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 ही है। तो ये आंसर हमने करेक्ट लिया है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 एंड 0। तो 1 क्या है हमारा? 1 हमारा उरापोन है और 0 क्या है हमारा? उकासर है। तो 2 को उरापोन और उकासर इस तरह लिख सकते हैं जिसका मतलब है 1 एंड 0। अब बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 कैसे लिखा जाएगा वह भी आप देखिए। 3, 4, 5 कैसे लिखा जाएगा? सो ऑन कोई सा भी नंबर आगे तक आपको जो भी नंबर लेना है वो कैसे आप बाइनरी नंबर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ही लेंगे। 3 कैसे लेंगे आप देखिए। 2 से ही डिवाइड होगा। 2 1 जा 2 रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। बस
अब ये आप इस नंबर को यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर लेंगे 1 एंड 1, ठीक है। अब 1 के लिए क्या आता है, 2 आता है। अब 2 पे कितनी पावर लगाएंगे, 1 के बाद कितना नंबर आ रहा है 1, तो 1 पावर लगाएंगे। अब ये भी यहाँ भी 1 की जगह, 0 के लिए कोई नंबर यूज नहीं करेंगे, सिर्फ 1 के लिए 2 यूज करेंगे। अगर यहाँ 0 होता बीच में तो उसके लिए कोई नंबर यूज नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, स्किप करेंगे 0 को, 1 की जगह 2 लिख देंगे, यहाँ भी 1 है इसकी जगह भी 2 लिख देंगे। अब 1 के बाद 1 नंबर है तो 2 पे 1 पावर लगा दी, या 1 के बाद एक भी नंबर नहीं है तो 2 पे 0 पावर लगा दी। अब ये हो गया 2 और ये 2 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल 1, तो ये हमें 3 मिल गया अगेन। तो 3 को बाइनरी नंबर, इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर आपके नॉलेज के लिए आपको बता दिया है मैंने। 3 को हम बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे 1 एंड 1, 1 एंड 1 लिखेंगे। तो भाई 1 एंड 1 का मतलब क्या होता है, 1 एंड 1 क्या है, उरापॉन एंड उरापॉन, क्योंकि उरापॉन ही है। 1 उरापॉन इक्वल क्या है, 1 है, तो बस आप क्या करिए 3 को लिख दीजिए 1 उरापॉन एंड उरापॉन, जो कि 1 एंड 1 है। 4 के लिए भी इसी तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग मालूम कर लीजिए 4 कैसे लिखा जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर अगेन 2 से करिए जब तक आपको 1 और 0 नहीं मिले, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में आंसर 1 और 0 में ही मिलता है। जब तक आपको 1 और 0 ना मिले जब तक आप करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ 1 आया, यहाँ 0 रिमाइंडर बचा। 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 आया और रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा बचा। अब इसको किस तरह लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर 1, फिर 0, फिर उसके बाद 0। तो ये हो गया 4 को इस तरह लिखा जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये 2 है, उसके ऊपर पावर कितनी लग गई, 2 लग गई। 0 के लिए तो आप यूज करेंगे ही नहीं, जहाँ 1 आ रहा है उसी के लिए आप यूज करेंगे। 2 रेज़ टू द पावर 2 इक्वल 4 ही तो होता है। तो इस तरह से 4 कैसे लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा 1 0 0। तो 1 क्या है, उरापॉन, और 0 0 क्या है, उकासर एंड उकासर। क्लियर हो रहा है आपको। अब 5 कैसे लिखा जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। बाइनरी नंबर सिस्टम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि उकासर इक्वल 0 है और उरापॉन इक्वल 1 है, इसलिए यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम ही यूज करना पड़ेगा। अब 5 देखिए, 5 के लिए देखिए 5 को कैसे लिखेंगे, 2 से ही डिवाइड करा जाएगा हर नंबर, क्योंकि ये बेस 2 प्लेस वैल्यू सिस्टम बना रहे हैं हम। अब आप देखिए, अब 2 2 जा 4 होता है, यहाँ 2 लिखिए और यहाँ पे 1 लिखिए, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचेगा। अगेन करिए, जब तक आपको 0 और 1 नहीं मिल रहा तब तक आप करेंगे। 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा 0। यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे आप, तो पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। तो 1 0 1 मिलेगा 5 के लिए आपको। अब यहाँ पे अगर मालूम करना है तो भाई 2 रेज़ टू द पावर 2 1, यहाँ पे 1 है इसकी जगह 2 लिख दीजिए, यहाँ 1 है इसकी जगह भी 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर, यहाँ 2 पावर लगा दीजिए। यहाँ पे 1 के बाद कितना नंबर है, कोई भी नंबर नहीं, यहाँ 0 पावर लगा दीजिए। अब आप देखिए कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और 2 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल 1 होता है, तो आपको अगेन 5 मिल जाएगा। तो 5 को कैसे लिखेंगे आप, 10 बेसिस 2 बेस सिस्टम के अकॉर्डिंग, बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 0 1। तो देखिए 5 को हमने कैसे लिखा है, 1 0 1 लिखा है। 1 इक्वल उरापॉन और 0 इक्वल उकासर, फिर अगेन उरापॉन। इस तरह से आप आगे के नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 बना सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करते हुए। अब आगे आपसे कहा गया है कि आपने ये जो नंबर सिस्टम बनाया है इसे गुमुलगुल नंबर सिस्टम से कंपेयर करिए, तो वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। हमारे इस नंबर सिस्टम को गुमुलगुल नंबर सिस्टम से कंपेयर करके देखते हैं। कंपैरिजन क्या लिखा है मैंने, इफ वी कंपेयर दिस टू द गुमुलगुल नंबर सिस्टम देयर्स अ बिग डिफरेंस। अगर हम इसे गुमुलगुल नंबर सिस्टम से कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। Kumulgar system doesn't use place value. Instead, it add group of two Zukasar and one Urapon to build number. For example, to make 5, they would say something like Ukasar, Ukasar, Urapon. 2 plus 2 plus 1. गुमुलगुल नंबर सिस्टम प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं है। यहाँ पे 2 जो कि उकासर है और 1 जो कि उरापॉन है, इसके ग्रुप बना के इनको ऐड करके नया नंबर लिया जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको 5 लिखना है तो उकासर उकासर उरापॉन लिख के आप 5 लिख बना रहे थे। आगे देखिए, सो द मेन डिफरेंस इज द बेस टू सिस्टम विद उकासर एंड उरापॉन इज अ प्लेस वैल्यू सिस्टम।
more efficient and better for large number. The Gumulgul system is group based and additive, which is fine for small number but become confusing as number get bigger. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेस टू सिस्टम जो कि उकासर और रापन को यूज करके बनाया गया है, ये एक प्लेस वैल्यू सिस्टम था जो काफी इफिशिएंट था और बेटर था लार्ज नंबर लेने के लिए। लेकिन गुमुलगुल नंबर सिस्टम जो कि ग्रुप बेस्ड सिस्टम था और एडिटिव था, वह स्मॉल नंबर लेने के लिए तो बेहतर था, लेकिन लार्ज नंबर, बिग नंबर लेने के लिए ये कंफ्यूजिंग था। तो हमने देखा कि हमारा जो बेस टू सिस्टम था वह ज्यादा बेहतर था गुमुलगुल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये हमने कंपैरिजन भी कर लिया है। अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। वेयर इन योर डेली लाइफ्स एंड इन विच प्रोफेशन डू द हिंदू न्यूमरल्स एंड जीरो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल? हाउ माइट आवर लाइव्स हैव बीन डिफरेंट इफ आवर नंबर सिस्टम एंड जीरो हैडंट बीन इन्वेंटेड और कंसीव्ड ऑफ? यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिंदू न्यूमरल्स एंड जीरो प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल कहाँ पर, हमारी डेली लाइफ्स में, और ऐसे कौन से प्रोफेशन हैं जहाँ हिंदू न्यूमरल एंड जीरो प्ले कर रहे हैं इम्पोर्टेंट रोल। और आपको आगे ये भी बताना है कि अगर हिंदू न्यूमरल्स एंड जीरो इन्वेंट नहीं होते तो क्या डिफरेंस आते हमारी लाइफ में। तो भाई सबसे पहले तो हम बताएंगे हिंदू न्यूमरल एंड जीरो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। देखिए कैसे, वाइल शॉपिंग, यूजिंग अ मोबाइल फोन, व्हेन विड्रॉइंग एंड डिपोजिंग मनी फ्रॉम द बैंक, to find out the time, studying maths at school, counting money. The Hindu numeral and zero play an important role in our daily life. यहाँ पे हिंदू नंबर इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। अब आप देखिए कि किस प्रोफेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, उसका आंसर भी देखिए आप। इन मैनी इन मैनी प्रोफेशंस द हिंदू न्यूमरल्स एंड जीरो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल लाइक बैंकिंग, टीचिंग, इंजीनियरिंग एंड साइंस एक्सेट्रा. Zero play a key role in place value and calculation, making big number easy to write and understand. अब आगे कहा गया है कि जीरो प्ले कर रहा है की रोल की तरह प्लेस वैल्यू कैलकुलेशन में और मेकिंग बिग नंबर इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड करने में। कैसे, आप देखिए। अब आपको पता है कि यहाँ पे हिंदू नंबर सिस्टम कौन कौन से प्रोफेशन में, बैंकिंग, टीचिंग और इंजीनियरिंग और साइंस यहाँ पे तो वर्क कर ही रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि जीरो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। कैसे, अगर मुझे 52 लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी और 502 लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी। तो आप देखिए प्लेस वैल्यू में सिस्टम ने कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। 52 से हमने 502 बना दिया। 10 प्लेस पे हमारा जीरो है और हमने 52 को 502 में कन्वर्ट कर दिया। कैलकुलेशन आसान हो जाता है। आपको पता है राउंड फिगर में कोई भी नंबर होते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। और जैसे 30, 40, 50 इन नंबर्स को हम इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। बिग नंबर लेना इजी हो जाता है। जीरो है हमारे पास तो 10 अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो 100 हम ऐसे लिख सकते हैं, 1000 हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बिग नंबर लिखना और अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है हमारे लिए। अगर आप सोचिए हमारे पास जीरो ना होता तो हम 1000 कैसे लिख रहे होते, 1 लाख कैसे लिख रहे होते, हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है इन नंबर्स को लिखना और समझना और अंडरस्टैंड करना। तो हमारे हिंदू न्यूमरल सिस्टम और जीरो का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में और किस प्रोफेशन में ये वर्क करता है, ये तो हमने जान लिया। अब अगर ये ना होता तो हमारी लाइफ में क्या डिफरेंट आता, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। If zero and Hindu number system had not been invented, life would be very difficult. We would struggle to calculate, trade, or even write data properly. Modern technology like computer and calculator would not exist, slowing down progress in every field. अगर हिंदू नंबर सिस्टम और जीरो नहीं होता तो लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती। सबसे पहला काम तो कैलकुलेट करना ही बड़ा स्ट्रगल भरा काम हो जाता। आपको पता है कि हिंदू नंबर सिस्टम होने के कारण और उसमें जीरो होने के कारण कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो गया है, ट्रेड इजी हो गया है और डाटा को राइट करना प्रॉपरली इजी हो गया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसमें कंप्यूटर और कैलकुलेटर यूज किया जाता है उनका अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि हिंदू नंबर सिस्टम में ही जीरो और वन का यूज किया जाता है और कंप्यूटर में तो बाइनरी नंबर जीरो और वन ही यूज किए जाते हैं। तो जीरो हमारे हिंदू नंबर सिस्टम से ही तो आया है।
तो भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंप्यूटर और कैलकुलेटर का अस्तित्व ही नहीं होता और बाकी फील्ड में भी प्रोग्रेस बहुत स्लो हो जाती है अगर हिंदू नंबर सिस्टम नहीं होता तो। क्वेश्चन 3 हमने कर लिया है, क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है द एंशिएंट इंडियन लकीली यूज्ड बेस 10 फॉर द हिंदू नंबर सिस्टम बिकॉज ह्यूमन हैव 10 fingers and so we can use our fingers to count. But what if we had only 8 fingers? How would we be writing numbers then? What would the Hindu numerals like if we were using base 8 instead? Base 5, try writing the base 10 Hindu numerals 25 as base 8 and base 5 Hindu numerals respectively. Can you write it in base 2? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एंशिएंट इंडियन बेस 10 सिस्टम को यूज कर रहे थे और क्योंकि उनके पास 10 फिंगर थी तो काउंट कर रहे थे 10 फिंगर को यूज करके, लेकिन 10 फिंगर की जगह अगर 8 ही फिंगर होती तो नंबर किस तरह से लिखे जाते। सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है हाउ वुड वी बी राइटिंग नंबर्स 10। अगर हमारे पास 8 फिंगर होती तो हम नंबर किस तरह से लिखते। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर आपको पता है कि हिंदू नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 10 बेस सिस्टम के अकॉर्डिंग 25 इस तरह लिखा जाता है। तो बेस 8 होता तो 25 किस तरह लिखते, बेस 5 होता तो 25 किस तरह लिखते और बेस 2 होता तो हम 25 कैसे लिखते, ये भी हमें बताना है। तो भाई सबसे पहले हम हमारे इसी क्वेश्चन का आंसर लेंगे हाउ वुड वी बी राइटिंग नंबर देन। इफ ह्यूमन हैड ओनली 8 फिंगर तो नंबर्स किस तरह लिखता, पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इफ ह्यूमन हैड ओनली 8 फिंगर वी वुड प्रोबेबली हैव डेवलप्ड अ बेस 8 नंबर सिस्टम इंस्टेड ऑफ बेस 10 जस्ट लाइक वी नाउ count from 0 to 9 in base 10 we would count from 0 to 7 in base 8 all our numerals maths and calculation would be based on power of 8। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास 8 ही फिंगर होती तो हम क्या करते, हम बेस 8 यूज करते बेस 10 की जगह और अगर हम बेस 10 में 0 टू 9 नंबर लेते हैं तो फिर हमारा बेस 8 होता तो हम 0 टू 7 नंबर लेते। यहाँ हम 10 डिजिट लेते हैं, यहाँ हम 8 डिजिट लेते, 0 टू 7 8 डिजिट और 0 टू 9 10 डिजिट। और जो हमारे जितने भी मैथमेटिक्स और हमारा जो जितने भी न्यूमरल्स होते मैथ्स या कैलकुलेशन होती वो पावर ऑफ 8 पर होती। 8 को हम बेस मानते और उसके ऊपर पावर लगा के हम जितने भी मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन कर रहे होते, मैथ्स कर रहे होते और कैलकुलेशन कर रहे होते। अब कन्वर्शन ऑफ बेस 10 नंबर 25। अब बेस 10 है तो 25 हम इस तरह लिखते हैं। अब बेस 8 है तो 25 कैसे लिखेंगे, बेस 5 है तो कैसे लिखेंगे और बेस 2 है तो कैसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर भी ले लेते हैं। अब देखिए इन बेस 8 25 को 8 से डिवाइड करेंगे। अगर बेस 8 है तो 25 को 8 से डिवाइड करिए। 8 3 जा 24 होता है, क्वेश्चन आया 3 और रिमाइंडर बचा 1। क्लियर हुआ आपको। अब देखिए 3 आपका क्वेश्चन आया, 3 को अगेन 8 से डिवाइड करिए। 3 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगी, पहले आपको ये पता पड़ गया 25 को 8 से डिवाइड किया मैंने तो 8 3 जा 24, क्वेश्चन आया 3 और रिमाइंडर बचा 1। अब देखिए ये जो हमारा 3 आया है हमारा आंसर, इसको अगेन 8 से डिवाइड करिए तो 8 जीरो जा तो जीरो ही होता है ना, 8 1 जा 8 होता है। अगर 8 जीरो जा मैं बोलूं तो 8 जीरो जा जीरो ही होता है। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो जीरो तो आया क्वेश्चन, रिमाइंडर आया 3। तो यहाँ पे आप देखिए 3 और 1 आपको क्या मिल रहा है, 3 और 1 मिल रहा है। सो 25 इन बेस 8 31। अगर बेस 8 है तो 25 लिखा जाएगा 31। अब 25 बेस 10 है तो 25 क्यों लिख रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है, एक बार क्लियर कर लीजिए। देखिए कि भाई बेस 10 है तो 25 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 25 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 जा 20 होता है। रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका बचेगा, क्या बचेगा, रिमाइंडर 5 बचेगा ना। रिमाइंडर यहाँ लिख देती हूँ, उधर दिखेगा नहीं आपको। रिमाइंडर आपका 5 बचेगा तो कैसे लिखेंगे हम इसको 12। अब आप देखिए कि 2 बचा आपके पास, 2 को अगर अगेन 10 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
2 को 10 से डिवाइड करिए, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 जीरो जा 0 होता है। 10 जीरो जा 0 होता है, यहाँ 0 मिलेगा और यहाँ 2 मिलेगा। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा? 0 और रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी तो आपको 25 ही मिल रहा है। तो आप इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर बेस 10 है तो 25 इस तरह लिखा जाएगा, और बेस 8 है तो 25 कुछ इस तरह लिखा जाएगा। तो अब बेस 5 होगा तो 25 कैसे लिखेंगे, और 2 होगा तो कैसे लिखेंगे, वह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। इन बेस 5 25 डिवाइडेड बाय 5, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 क्वेश्चन मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 0। अब आप 5 को अगेन 5 से डिवाइड करिए तो क्वेश्चन मिलेगा 1, रिमाइंडर मिलेगा 0। अब आपका जो आंसर है उसे अगेन आप 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 है, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिए, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 जीरो जा 0 होता है ना, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे क्वेश्चन, और यहाँ भी हम 0 लिखेंगे और रिमाइंडर बचेगा 1। तो हमारा क्वेश्चन हुआ 0, रिमाइंडर हुआ 1। जब तक आपको 0 नहीं मिल रहा है आंसर, जब तक आप करते जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन 0 आ गया। तो भाई अगर बेस 5 है तो 25 कैसे लिखा जाएगा? 100, जो कि 100 के इक्वल है। अब इन बेस 2 जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम भी है, तो अगर बेस 2 है तो 25 कैसे लिखेंगे? 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 12 क्वेश्चन मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 1। 25 को 2 से डिवाइड करना तो आपको आता ही है, 2 1 जा 2, 5 हमने उतारा, यहाँ 0 आई, 5 2 2 जा 4, यहाँ पे रिमाइंडर मिला 1 और क्वेश्चन मिला 12। तो क्वेश्चन मिला 12 और रिमाइंडर क्या मिल गया? 1 मिल गया। अब अगेन क्योंकि यहाँ पे हम बेस 2 ले रहे हैं तो अगेन 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 6, रिमाइंडर मिलेगा 0। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा 3, रिमाइंडर मिलेगा 0। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी आपका आंसर आता जा रहा है उसे 2 से डिवाइड करते जाइए जब तक आपको 0 नहीं मिल रहा आंसर, तब तक। अब आप देखिए 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा 1, रिमाइंडर भी 1 ही मिलेगा। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे? 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो जा क्या होता है? 0 होता है। तो रिमाइंडर बचा 1 और क्वेश्चन आया 0। क्वेश्चन 0 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। जब तक क्वेश्चन 0 नहीं आ रहा है जब तक आपको करना है। तो भाई आप देखिए कि अगर बेस 2 है तो 25 किस तरह से लिखा जाएगा? 11001, जो कि 11,001 है। सो 25 इन बेस 2, तो बेस 2 है तो 25 लिखा जाएगा 11,001। अब फिगर इट आउट, पेज नंबर 80 के क्वेश्चन 1 to 4 हमने कर लिया है, पूरा चैप्टर हमने कर लिया है। अब हम ऐसा करते हैं, हमारे नेक्स्ट स्लाइड में इस चैप्टर की जो समरी है वह भी देख लेते हैं। हम अपने चैप्टर को फटाफट समराइज करके भी देख लेते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले है नंबर सिस्टम। क्या लिखा है? टू रिप्रेजेंट नंबर्स वी नीड अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेम्स और रिटन सिंबल दैट हैव अ फिक्स ऑर्डर। दिस स्टैंडर्ड सीक्वेंस इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। अब नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की, नेम की या फिर रिटन सिंबल की, जो कि एक फिक्स ऑर्डर में हो, उसे ही हम नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम क्या है? एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस में हो, ऑब्जेक्ट, नेम या फिर रिटन सिंबल एक फिक्स ऑर्डर में हो, तो उसे ही हम नंबर सिस्टम कहेंगे। अब न्यूमरल्स क्या है? द सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इन अ रिटन नंबर सिस्टम आर कॉल्ड न्यूमरल्स। तो क्या है कि ऐसे सिंबल जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे नंबर सिस्टम के रूप में उसे हम कहते हैं न्यूमरल। रिटन नंबर सिस्टम के रूप में नंबर्स को रिप्रेजेंट करना, वह सिंबल जो नंबर्स को रिटन नंबर सिस्टम के रूप में रिप्रेजेंट करें, उन्हें हम न्यूमरल्स कहते हैं। नंबर्स को रिटन नंबर सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करें, उन्हें हम न्यूमरल्स कहते हैं। नंबर्स को रिटन में लिखा जाना ही न्यूमरल्स कहलाता है। इन अ नंबर सिस्टम, लैंडमार्क नंबर्स आर नंबर्स दैट आर इजीली रिकॉग्नाइजेबल एंड यूज एज रेफरेंस पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग विद अदर नंबर। अब लैंडमार्क नंबर क्या है? वह नंबर सिस्टम जो कि इजीली रिकॉग्नाइजेबल हो, इजीली पहचाना जा सके, और जिसके रेफरेंस में और दूसरे नंबर्स पर वर्क किया जा सके, उन्हें अंडरस्टैंड किया जा सके,
और दूसरे नंबर बनाए जा सके, लार्ज से लार्ज, बड़ा से बड़ा नंबर बना सके, जिन लैंडमार्क नंबर्स को यूज करके उन्हें ही हम लैंड उसी नंबर सिस्टम को हम लैंडमार्क नंबर कहते हैं। जिन नंबर्स को यूज इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सके और उनको यूज करके और दूसरे नंबर बनाए जा सके, उन पे वर्क किया जा सके, उसी नंबर सिस्टम को हम लैंडमार्क नंबर कहते हैं। अब समराइज और क्या-क्या समराइज करना है वह हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बेस एन नंबर सिस्टम देख लेते हैं। अ नंबर सिस्टम whose landmark number are the power of a number n is referred to as a base n number system। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसके लैंडमार्क नंबर n के ऊपर पावर लगाकर बने हो, या n कुछ भी हो सकता है, 10, 8, 5 कुछ भी हो सकता है, तो बेस n के ऊपर पावर लगा के जो नंबर बनते हैं उन्हें बेस एन नंबर सिस्टम कहते हैं। बेस एन के ऊपर पावर लगा के जो नंबर बनाए जाते हैं उन्हें हम बेस एन नंबर सिस्टम कहते हैं। और बेस एन कुछ भी हो सकता है, 10, 5, 8 कुछ भी हो सकता है। आगे देखते हैं। अब पोजिशनल नंबर सिस्टम और प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या है वह भी आप देख लो। पोजिशनल नंबर सिस्टम और प्लेस वैल्यू सिस्टम। Number system having a base that make us of the position of the a symbol in determining the landmark number that it is associated with are called positional number system और place value system। अब यहाँ पे कहा गया है ऐसा नंबर सिस्टम जिसका एक बेस हो, जिसके जिसके लैंडमार्क नंबर हो, जिसके सिम जिसके पास सिंबल्स हो लैंडमार्क नंबर के रूप में, और उन सिंबल्स की एक पोजीशन हो, एक प्लेस वैल्यू हो, उसे ही हम पोजिशनल नंबर सिस्टम या फिर प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं। अब समराइज और क्या-क्या करना है वह भी देख लेते हैं। आगे क्या है देखते हैं। प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन वर यूज्ड इन मेसोपोटामियन, बेबीलोनियन, मयान, चाइनीज एंड इंडियन सिविलाइजेशन। प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन मेसोपोटामियन, जो कि बेबीलोनियन भी कहलाते थे, मयान, चाइनीज और इंडियन सिविलाइजेशन के लोगों ने दिया। आगे क्या है। द सिस्टम ऑफ द न्यूमरल्स दैट वी यूज throughout the world today is the Hindu number system, also sometimes called the Indian number system or the Hindu-Arabic number system. It is a place value system with usually 10 digits, including the digit 0, which is treated with other digits. The system originated in India around 2000 years ago and then spread across the world and is considered one of the human history's greatest invention। अब यहाँ पे कहा गया है कि वह न्यूमरल्स, वह नंबर सिस्टम, हिंदू नंबर सिस्टम जिसे हम इंडियन नंबर सिस्टम या फिर हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं, वह नंबर सिस्टम इस तरह का न्यूमरल्स थे जो पूरे वर्ल्ड में आज के समय में यूज किए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, 10 डिजिट होते हैं जिसमें 0 भी इंक्लूड है, और ये एक प्लेस वैल्यू सिस्टम है। इसकी खासियत क्या है कि ये इतना बेहतर है कि आज के समय में पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। कौन सा नंबर सिस्टम? हिंदू नंबर सिस्टम, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम आज के समय में पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। इसमें 10 डिजिट है जिसमें 0 भी इंक्लूड है, एक नंबर के रूप में। 0 को भी एक नंबर के रूप में यूज किया जाता है और ये एक प्लेस वैल्यू सिस्टम है, ये इसकी खासियत है। और ये 2000 ईयर अगो पहले इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया, और ये ह्यूमन हिस्ट्री में एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। तो स्टूडेंट हमने पूरे चैप्टर को एक बार समराइज भी कर लिया है। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगे होंगे। तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिस तरह से मैं आपको मैथ्स पढ़ा रही हूँ उसी तरह से मैंने आपके लिए इंग्लिश ग्रामर और साइंस के वीडियो भी बनाए हैं, आप उन वीडियो का लाभ भी ले सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 8 के मैथ्स का 4 चैप्टर हम करेंगे, क्वाड्रिलेटरल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।